नमस्कार, ये डॉक्टर रूबी बंसल, मैं पूजा चौधरी। हॉस्पिटल के कुछ एम्प्लॉयज़ की तरफ से और मेरी तरफ से कोविड वैक्सीन को लेके कुछ सवाल हैं जो मैं मैम से क्लियर करना चाहूँगी। तो शुरू करते हैं मैम। बिल्कुल। तो मेरा पहला सवाल है कि हमें कौन सा वैक्सीन लगेगा? देखो पूजा, जो हमारे हॉस्पिटल के सभी स्टाफ को लग रहा है वो कोविशील्ड, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट का वैक्सीन है और भारत में ही बना हुआ है। एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की टेक्नोलॉजी है और यही वैक्सीन जो है हमारे सभी एम्प्लॉयज़ को लगेगा। ओके, ठीक है। तो सबसे क्लियर जो होना था, सभी का सबसे पहला सवाल यही था। तो मैम दूसरा सवाल मेरा ये था कि ये वैक्सीन हमें कहाँ, हाथ में लगेगी या कहाँ लगेगी? बिल्कुल, ये जो है वैक्सीन इंट्रामस्कुलर लगता है और डेल्टॉइड मसल्स में। डेल्टॉइड मसल्स हम जो है ये हाथ की मसल्स को कहते हैं और प्रेफरेबली लेफ्ट हैंड में। तो जनरली लेफ्ट हैंड में ही लगाया जाता है डेल्टॉइड मसल्स में। तो आराम से बैठकर आप अपना वैक्सीन इजीली लगवा सकते हैं। ओके, ठीक है। और मैम इस वैक्सीन के लिए हमें कहाँ जाना होगा? वैक्सीन जो है न्यू विंग में लगाया जा रहा है। जो हमारी न्यू विंग की बिल्डिंग है उसी में सभी जो है सरकारी कर्मचारी जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हैं वही लोग आएंगे और वो हमारे पूरे स्टाफ को वैक्सीन लगाएंगे। ओके, तो कोई हमें आईडी प्रूफ या कुछ हमें उन्हें दिखाना होगा पहले? जो आईडी प्रूफ, क्योंकि सभी हॉस्पिटल के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन आईडी जो गवर्नमेंट के पोर्टल पर भेजा गया है तो वो उनके स्पेशल आईडी कोड के साथ भेजा गया है। तो अगर किसी को डाउट है, जनरली या तो पैन कार्ड है, वोटर आई कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है, पर अपना आईडी एक बार अपनी एचआर से जरूर चेक कर लें कि मेरा कौन सा आईडी है और वो आईडी जरूर लेकर आना। ओके, तो लाइक जो भी हमने आईडी दी हुई होगी तो हमें वही दिखानी होगी। ऐसा नहीं होगा कि हमने पैन कार्ड दिया है और उसकी जगह हम कोई और आईडी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उनकी जो है पोर्टल में जो आईडी है, क्योंकि ये सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो आपकी आईडी, आपको जो वैक्सीन लग जाएगा वो सारा उनको डिजिटली अपलोड करना होता है। मैम एक सवाल है जो मेरे क्या सभी एम्प्लॉयज़ के मतलब मन में है, थोड़ी सी शंका है इस कोविड को वैक्सीन को लेके कि क्या इस वैक्सीन लगने के बाद हमें कोई तकलीफ हो सकती है? देखो, वैक्सीन जो होता है, वैक्सीन एक तरह का वायरस है। अगर जो है आप कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस एक लाइव वायरस है। अगर जो है शरीर में जाता है तो बहुत खराब तरीके से बीमारी बनाता है। जो वैक्सीन्स बनते हैं वो भी वायरस ही होते हैं, परंतु वो डेड वायरस होते हैं या किसी जो है डिफरेंट उसका जो है एक प्रोटीन होता है पार्ट। तो जो ये अगर कोविशील्ड में कहते हैं तो ये हम एक डेड वायरस लिया गया हुआ है जो एडिनो वायरस है, चिंपैंजीज से लिया है। तो वो वायरस को साइंटिफिकली उसको जो है उसको क्लियर करके वो बॉडी में डाला जाता है। तो जब अगर कोई भी वायरस जाएगा तो ये आपका इम्यून रिस्पॉन्स है, इम्यूनिटी रिस्पॉन्स करेगी। तो उसके कारण कुछ लोगों को माइल्ड फीवर आ सकता है, हेडेक हो सकता है, शरीर में दर्द हो सकता है, जोड़ों में पेन हो सकता है, चिल्स और राइगर्स भी आ सकते हैं। तो ये जो है एक कॉमन, ये एक रिएक्शन होता है वैक्सीन का। इसको हम कह सकते हैं कि वैक्सीन इज इफेक्टिव। ओके, जैसे सुनने में आ रहा है कि वैक्सीन के बाद काफी लोगों को फीवर आ गया है या रैशेज हो गए हैं या बॉडी एक है, तो ये सब चीजें, ये सब नॉर्मल है और ये विद इन 24 to 36 आवर्स ये सब जो है सिम्टम्स अपने आप नॉर्मल हो जाएंगे। और हर व्यक्ति में डिफरेंट तरीके से ये सिम्टम आता है। किसी को बहुत ही माइल्ड होगा, किसी को थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। अगर हम अपना 16 तारीख का एक्सपीरियंस देखें अपने ही स्टाफ का, 100 लोगों में जिनको वैक्सीन लगा था, तो अगर हम देखेंगे तो करीब 60% लोगों को प्रॉब्लम हुई है। 30 से 40% लोग बिल्कुल उनको पता भी नहीं चला है कि वैक्सीन लगा है। और जो 60% लोग लगे हैं उनमें भी सिर्फ 10% लोगों को थोड़े से सिम्टम मॉडरेट हुए हैं, जैसे कि चिल्स और राइगर्स के साथ फीवर, या 3 दिन तक रहे। नहीं तो लोगों को 24 घंटे में और मे बी 28 घंटे के बाद वो नॉर्मल हो गए। ओके, तो मैम डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वैक्सीन, क्योंकि हमें चूज करना है कि वायरस चाहिए या वैक्सीन चाहिए। ठीक है, चलिए ये सबसे बड़ा डाउट था जो क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। मैम क्या इस वैक्सीन जो जब हमें लगेगी तो क्या हमारे परिवार वालों को भी लगेगी हमारे लगने के बाद? नहीं पूजा, अभी जो है जो सबसे पहला जो एक पहले फेज में जो वैक्सीन लग रहा है वो सिर्फ हेल्थ केयर प्रोवाइडर को लग रहा है। तो आप लोग चूँकि हॉस्पिटल में काम करते हैं इसलिए आप बेनिफिशियरी हैं, तो इसलिए हॉस्पिटल हेल्थ केयर वर्कर्स को सभी पूरे देश में उनको लगाया जा रहा है सबसे फर्स्ट को। सेकेंड फेज में जो प्रायोरिटी मिलेगी वो मिलेगी फ्रंट लाइन वर्कर्स को, जैसे कि पुलिस पर्सनल हुए, आपके मेट्रो में जो काम करते हैं, जो इस तरह के जो है पब्लिक डीलिंग में डेली हैं,
तो वो उन लोगों को मिलेगी। थर्ड फेज में जो प्रायोरिटी दी गई है वो सीनियर सिटीजन को दी गई है, 50 साल से ऊपर के लोगों को। तो 50 साल से ऊपर के लोग जिनको कि कोई भी और समस्या है या नहीं है, तो उन लोगों को 50 से ऊपर के जितने भी लोग हैं प्रायोरिटी लिस्ट में एज वाइज क्राइटेरिया या उनकी कोमोर्बिडिटी के हिसाब से उनको प्रायोरिटी दी गई है। उसके बाद ये वैक्सीन जनरल पब्लिक में आएगा। ओके मैम। मैम लाइक जैसे अगर कोई कुछ मेडिसिन खाता है तो क्या उन लोगों को लगेगी वैक्सीन? देखो, ये अगर जो है किसी को भी कोई डाउट है किस तरह की मेडिसिन खाते हैं, अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले सकते हैं। किसी को भी कोई डाउट है मेरे पास आकर जो है वो पूछ सकते हैं अपनी मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन लेकर। एज सच अगर हम बाय एंड लार्ज देखें तो किसी भी ऐसी मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, या क्योंकि जिन लोगों को ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या होती है, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, तो अगर किसी स्टाफ को वो है तो उनको वैक्सीन आराम से जाना चाहिए। परंतु एक चीज़ जरूर ध्यान रखें कि आप जो भी अपनी रूटीन की मेडिसिन खाते हैं वो उस दिन भी एज ए रूटीन खाएं। और मैम अगर किसी को फीवर आया हो 1-2 दिन पहले तो नहीं, देखो फीवर एक्यूट सिम्टम किन लोगों को नहीं लगना चाहिए। अगर किसी को जिस दिन उनकी वैक्सीन की डेट आई है उस दिन फीवर है या एक दिन पहले फीवर, तो वो अवॉइड करें। वो जाकर जो है अपने चार्ज में या आप उसमें बता दें कि हम जो है इस तरह से फीवर से सफ़र है, तो उनको जो है वो नेक्स्ट डेट में वैक्सीन मिल जाएगा जब वो कम्प्लीटली रिकवर हो जाएंगे। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी एम्प्लॉय जिसको थोड़ा सा भी फीवर है, फ्लू लाइक सिम्टम है या एट प्रेजेंट कोविड हुआ हुआ है, उनको वैक्सीन नहीं लेना है। या 18 साल से नीचे के लोग उनको वैक्सीन नहीं लेना। हाँ, और प्रेग्नेंट, अगर कोई प्रेग्नेंट है या कंसेप्शन प्लान कर रहे हैं तो उनको वैक्सीन नहीं लेना है। अपनी ये सब चीज़ें जरूर बताएं अपने हेल्थ प्रोवाइडर को। और लैक्टेटिंग मदर जो लोग फीडिंग करा रहे हैं तो उनको भी वैक्सीन नहीं देना। ओके मैम, मेरा एक आखिरी सवाल, क्या वैक्सीन के बाद हम लोग मास्क उतार सकते हैं? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल पूछा। बिल्कुल, क्योंकि वैक्सीन सबको यही है कि हम अगर जो है वैक्सीन लग जाएगा तो हमें अब कोई कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की ज़रूरत नहीं है। परंतु आपको ये बात समझनी होगी कि ये अगर जब हमें जो है सब कुछ सेव करना है तो 100% वैक्सीनेशन होना चाहिए। और अगर जो है किसी को वैक्सीन लग भी गया है तो ऐसा नहीं है कि उसको रिस्क खत्म हो गया है, उसको सिम्टम हो सकता है कि नहीं आए, वैक्सीन से बीमारी नहीं हो, परंतु ही कैन बी ए कैरियर। तो मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग वो सब बिल्कुल मेंटेन वैसे ही करना है जैसे कि आप वैक्सीन से पहले कर रहे थे, क्योंकि हम उसी तरह से इस कोविड को हरा सकते हैं। तो वैक्सीन को आप एक नया गार्ड समझिए, आपके मास्क, आपकी सेफ्टी के लिए एक और गार्ड। और जैसे जैसे कंट्री में वैक्सीन बढ़ते चले जाएंगे, लोगों को लगते चले जाएंगे, तो धीरे धीरे हमें उम्मीद है कि हम इस कोरोना महामारी से छुटकारा पा जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।